सिमर बनेगी इच्छाधारी नागिन, करेगी नकली आरव का काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ पूजा और हम बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो ससुराल सिमर का 2 में क्या कुछ देखने को मिलेगा। वेल आप तो जानते ही हैं कि भाई ससुराल सिमर का 2 जो है सिमर का ससुराल नहीं बल्कि भूत प्रेत और चुड़ैलों का ससुराल हो चुका है, जहां लोग सास बहू के किस्से और कहानियां देखना चाहते हैं। तो इसी बीच आपको ससुराल सिमर का 2 में भाई कभी नागिन की कहानी, तो कभी भूत की कहानी, तो कभी चुड़ैलों की कहानी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में आपको ससुराल सिमर का 2 में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। वेल जहां पर एक तरफ भाई सिमर जो है सूरज पर यकीन करने लगी है, उसे भरोसा हो चुका है कि सूरज ही असली आरव है, लेकिन उसे क्या पता था कि नकली आरव उसकी जान ले लेगा। दरअसल जैसे ही नकली आरव सूरज को देखता है और सूरज कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जल्द ही पर्दाफाश सबके सामने करके रहूंगा और सबको ये बता दूंगा कि तुम नकली आरव हो और असली आरव मैं ही हूँ। इस बात से नकली आरव को काफी चिंता हो जाती है और उसे लगता है कहीं ऐसा हुआ तो तारा तो मेरी जान ले लेगी और मेरा मकसद भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके चलते होलिका दहन के दिन जहां सभी लोग होली के जश्न में डूबने वाले हैं, तो यहाँ पर भाई नकली आरव ले लेता है सूरज की जान। तो दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि सिमर को एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और इसलिए सिमर करती है अपने देवर विवान को कॉल, जहां विवान उसका फोन ही नहीं उठाता और सिमर को लगता है कि भाई विवान सुबह से गायब है कहाँ, कहीं घर में भी नहीं दिखाई दे रहा। होली की इतनी सारी तैयारियां करनी है, मुझे उसका सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन विवान जो है वो घर से गायब है। और जैसे ही सिमर विवान को कॉल करती है तो उसका फोन घर में ही बज रहा होता है और सिमर पहुंच जाती है रीमा के कमरे में। लेकिन रीमा जैसे ही सिमर को देखती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और सिमर को कहती है लगता है तुम्हारे अंदर मैनर्स वैनर्स नहीं है, किसी के भी कमरे में बिना नॉक किया जाती हो। और फिर सिमर को रीमा पर भी शक हो जाता है और सिमर को लगता है कि यानी कि देवर जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि रीमा बिल्कुल बदल गई है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। लेकिन इसकी वजह क्या है, मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। तो वहीं आगे हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे ही पूरा ओसवाल परिवार होलिका दहन की पूजा करने जाता है, यहाँ पर सिमर को ना तो विवान दिखाई देता है और ना ही सूरज, और नकली आरव करता है सिमर के पास आने की कोशिश और कहता है कि ना तुम सूरज की चिंता करो और ना ही विवान को, जब तुम्हारा आरव तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी और की चिंता करने की जरूरत क्या है। और इसी के साथ बरसों के जो रूल होते हैं, गीतांजलि देवी पूजा करती है हमेशा होलिका दहन की, और इस पूजा को भी नकली आरव कहता है कि सिमर करेगी। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या नकली आरव लेना चाहता है इसी बीच सिमर की जान या है फिर कोई और वजह। तो दोस्तों इस ट्रैक को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीविजन से जुड़े तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।